नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एविएशन कंपनी के बारे में। मतलब यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, आप पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं, इंडिगो। इंडिगो देखा जाए इंडिया का अभी फिलहाल के लिए जितने सारे कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने सारे एविएशन कंपनी है उसके बारे में, जितने सारे फ्लाइट्स कंपनी है उसके बारे में। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने का मतलब लिस्टिंग हुआ है जितने सारे कंपनीज है, उनमें से नंबर वन पोजीशन में अभी फिलहाल के लिए इंडिगो है। क्योंकि इंडिगो को परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा खासा है, खराब नहीं कहूंगा अदर देन दूसरा कंपनी के। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, मगर उसका जितने सारे कॉम्पिटिटर है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपनी सबसे टॉप रैंकिंग है। और उनमें से आपको निवेश करना ही है तो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने से पहले मेरे वीडियो पूरा देखिए। मैं कुछ यहाँ पे डेटा आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में दिखाने वाला हूँ, फाइनेंशियल फंडामेंटल सारे के सारे चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पिछले दिनों में तो अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला था। हाँ, 2-3 दिन में बहुत अच्छा खासा तेजी इसमें दिखा रहा है। क्योंकि इंडिगो देखा जाए तो एक एयरलाइंस कंपनी है, और एयरलाइंस तो एविएशन कंपनी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंदर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड इस कंपनी का जो नाम है, वो एक्चुअली इंडिगो इंडिया का एक दिग्गज कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 75,000 प्लस इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका फाउंड हुआ है 2005 में, मतलब उतना ज़्यादा पुराना कंपनी भी नहीं है। 2005 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ है, और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली देखा जाए फ्लाइट्स के ऊपर ही बिजनेस करते हैं, एयरलाइंस के ऊपर ही बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो एक दिन में करीबन 2.5% तक तेजी आपको देखने को मिला। 5 दिन के चार्ट पर ओपन कर दूं तो 5 दिन में कुछ नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4.48% तक तेजी आपको देखने को मिला, करीबन 4.5% तक आपको रिटर्न मिल चुका है। और एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन नेगेटिविटी था, थोड़ा सा छोटा मोटा नेगेटिविटी था। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 6 मंथ में आपको 20% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। हाँ देखिए, कंपनी में कितना वोलाटिलिटी है, मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में वोलाटिलिटी बहुत है। आप इस तरीके से वोलाटिलिटी झेल सकते हैं, इस तरीके से वोलाटिलिटी देखकर भी आप स्टॉक के ऊपर बने रह सकते हैं, तो ही आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। क्योंकि 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो देखिए छोटा-मोटा रिटर्न 17%, और 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए 5 साल में 135% रिटर्न। बस मतलब ये 135% को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा कितना आपको रिटर्न मिला है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 96% तक रिटर्न, मतलब रिटर्न ना के बराबर है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना मुझे खास नहीं लगता। मैं इस इंडस्ट्रीज के ही बारे में बात कर रहा हूँ, और एयरलाइंस जितने सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, मुझे कोई भी स्टॉक के ऊपर उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है जो फ्यूचर के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करे। तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न आपको दिखाया हूँ। देखिए, बाकी डिटेल्स दिखाने पहले मैं यही कहूँगा, आप पहले कंपनी का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, पिछले दिनों में जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, उसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है उसका एक अंदाजा आपको रिजल्ट से ही पता चल जाता है। तो चलो रिजल्ट पहले देख लेते हैं। कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पे कौन सा फिगर में दिया गया है वो पहले देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिलियन में दिया गया है। देखिए, रुपीज इन मिलियन, तो मिलियन के फिगर में है। तो मिलियन हो, करोड़ों है, कुछ भी हो, आपको सिर्फ फिगर देखना है। बाकी आप पूरा के पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं फिर भी करोड़ में आपको ट्रांसफर कर दूंगा टोटल जो प्रॉफिट है। तो देखिए, कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ, शानदार इनकम का ग्रोथ हुआ, 94,800। तो 94,800 मिलियन का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में था 57,900। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो इनकम है वो बहुत बहुत शानदार देखने को मिला। तो पिछले सालों में क्या था, 51,400, मतलब पिछले सालों से भी डबल के नजदीक कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ इनकम का। और पिछले क्वार्टर के भी रीजन में यहाँ पे जबरदस्त इनकम हुआ।
तो इनकम होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी का इनकम होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस भी किस तरीके से हुआ। तो कंपनी का देखिए एक्सपेंस जो है वो कंपनी का एयर फ्यूल, इंजन का या पे जो मतलब जो कार काम किया जाता है, साथ ही साथ जो सप्लीमेंटरी है और साथ ही साथ एयरपोर्ट का जो चार्जेस है, साथ ही साथ परचेज़ स्टॉक भी है और फ्लाइट्स भी है, बहुत सारे एक्सपेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉयी सैलरीज़ है, सारे के सारे एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी देखिए किस तरीके से एक्सपेंस किया। पहले इनकम कितना किया 94,800 और एक्सपेंस कितना किया 93,400। इसका मतलब क्या है कंपनी का प्रॉफिट होगा कि नहीं, मुझे तो शक लगने लगा क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद देखिए पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में क्या किया था 72,300, मतलब इनकम हुआ था 57,000 और इस एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके थे। पिछले सालों में सेम टू सेम 57 था 1600, मतलब इनकम के से भी ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी कर चुके थे। तो कंपनी का टोटल टैक्सेस की बारी, तो टैक्सेस यहाँ पे पे किया और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं चलो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। 1297 टोटल मिलियन का प्रॉफिट किया, मतलब 130 करोड़ भी आप बोल सकते हैं, 130 सॉरी 123 करोड़ आप बोल सकते हैं। 123 करोड़ कंपनी इनकम किया, बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में क्या किया था, पिछले क्वार्टर में था करीबन 14,300, मतलब 1,435 करोड़ का टोटल लॉस किया था। इतना बड़ा लॉस हुआ था, उस लॉस से रिकवरी करके कंपनी ने प्रॉफिट में पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी पिछले सालों में क्या किया, पिछले सालों में 6,200 मिलियन का टोटल लॉस किया था, मतलब क्या है 620 करोड़ का लॉस किया था। तो इस चीज को आपको देखना चाहिए, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी जो लॉस किया था उस लॉस को रिकवरी करके फिर भी प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी खुद को बिजनेस को थोड़ा करके फिर से चेंजिंग करने का कोशिश कर रहा है। मगर फिर से मैं यही यही कहूंगा, इस कंपनी से आप दूरी रहो तो अच्छा है, क्योंकि और भी डेटा आपको मैं दिखाऊंगा। कंपनी का अर्निंग पर से देख लीजिए, 3.37 पॉजिटिव में है, पिछले क्वार्टर में तो 37 रुपीज नेगेटिव में अर्निंग था और पिछले सालों में तो 16 रुपीज का अर्निंग नेगेटिव में था। तो इसी चीज को आपको देखना है। तो अभी चलो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। तो रिजल्ट तो कंपनी ने अच्छा खासा किया, तो इसीलिए मुझे 5 दिन में इस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर रिजल्ट आने से पहले तेजी हो रहा है, उसका मतलब कंपनी में पहले से ही एक अंदाजा लगा चुके हैं कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा होगा। इन्वेस्टर हमेशा इस चीज को फोकस रखते हैं, इस चीज को हमेशा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैपिटल 76,000 करोड़ बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो भी यहाँ पे दिया गया नहीं है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20.4। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। यहाँ पे चीज देखिए, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 200% तक नेगेटिव, बुक वैल्यू नेगेटिव। और यहाँ पे और भी चीज देख लिया, कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में, मतलब कंपनी के क्वार्टर में तो प्रॉफिट किया मगर एनुअली कंपनी का 5 करोड़ से भी ज्यादा लॉस हुआ। कंपनी का हाथ में कोई कैश नहीं, नेगेटिव कैश है। डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पाया क्योंकि इसका इतना ज्यादा डेप्थ लेके बैठे हुए हैं, 32,300 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, प्रोमोटर कोई भी प्लेजिंग नहीं करके रखा, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 147 रुपीज ईपीएस नेगेटिव है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। मुझे इस कंपनी का बहुत सारे नेगेटिविटी सामने आया। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, ऑब्वियसली नंबर वन पोजीशन में रहेगा, अभी तक रहेंगे। दूसरे जो कंपनी अगर आ जाएगा तब कंपटीशन शायद हो सकते हैं, क्योंकि और जितने सारे कंपनीज है इस फील्ड में, एयरलाइंस, एयरपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में, तो सारे के सारे के देखिए, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इतना छोटा मोटा कंपनी है तो इसके साथ टक्कर कैसे लेगा। तो मुझे लगता है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस कंपनी बहुत आगे चल गया है। तो फिर भी देखिए आगे चल गया, इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी का रिजल्ट आप देख लीजिए, कंपनी का साल भर के रिजल्ट देख लीजिए। पहले तो कंपनी प्रॉफिट करते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे। उसके बाद कंपनी ने क्या हो गया, ऑब्वियसली क्या हो गया क्या ना, मतलब नहीं बोलूं क्योंकि 2020 जो कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में 248 करोड़ का लॉस, उसके बाद कोरोना के सेकंड लॉकडाउन में 5,800 करोड़ का लॉस, अभी फिलहाल रनिंग पीरियड में 5,600 करोड़ का लॉस। देखिए कंपनी प्रॉफिट जरूर करते हैं, मगर सिचुएशन ही ऐसा है, अगर फ्लाइट नहीं चलेंगे तो कंपनी अर्निंग कैसे करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का फ्लाइट तो टोटली बंद था, रेस्ट्रिक्शन के लिए, लॉकडाउन के लिए।
और एक 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 कंट्री से दूसरे कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस माध्यम बंद था, तो इसीलिए कंपनी को तो लॉस होगा ही होगा। उसका जो मेन बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। अगर वो नहीं कर पाए तो कंपनी अर्निंग कैसे करेंगे? तो इसीलिए कंपनी का लॉस हुआ। तो आपको क्या करना चाहिए? इस कंपनी में बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, आप एयरलाइंस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारे कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत बड़ा नेगेटिविटी दिखता है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी है। कंपनी का अर्निंग आप सीएजीआर परसेंट देखिए, कंपनी 5 साल में 18%, 3 साल में 18%, 1 साल में 17% तक रिटर्न दिया। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी सिर्फ एक चीज मैं दिखाऊंगा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास 74%, एफआईएस के पास 18%, टीएस के पास 4% और पब्लिक के पास 1.92%। इसका मतलब इन्वेस्टर भी, इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे निवेश करने के लिए तैयार है। तो आप इस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, तभी आपको शायद फायदा मिलेगा। अगर एयरलाइंस कंपनी फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत जोर गति से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।